फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे द्वारा बनाए गए इस डीसी पीजी मोटर टेस्टर के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है और यह कैसे बता देता है कि ये वाला मोटर सही है या फिर ख़राब है। यदि यह मोटर ख़राब हो जाता है, यानी एसी के अंदर लगने वाला ये मोटर है, इंडोर यूनिट में भी लगा हुआ मिल सकता है और आउटडोर यूनिट में भी लगा हुआ मिल सकता है। यदि यह मोटर ख़राब हो जाता है तो यह हो सकता है कि इसकी पीसीबी खराब हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मोटर भी खराब हो। यानी मोटर यदि नहीं चलता है तो पीसीबी की भी खराबी हो सकती है और मोटर की भी खराबी हो सकती है। आपको इसे चेक करना है कि ये ठीक है या ख़राब है, तो उसके लिए हमने ये टेस्टर बना रखा है। बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ से इस टेस्टर को अपने पास मंगवा रखा है और उन लोगों का ये सवाल भी आता है कि सर इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो हम जो है कि इस तरीके से बता देते हैं, फ़ोन पर ही बता देते हैं, लेकिन एक मैं वीडियो बना देता हूँ। जो लोग भी इसको ख़रीद कर अपने पास ले जाएंगे उसको इस्तेमाल कैसे करना है वह आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये एक लीड है जो कि मेन लीड है, और इधर 5 तार का आउटपुट है, और इसी 5 तार में कौन कौन सा जो है कि वोल्टेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है रेड वायर VM यानी कि 320 वोल्ट डीसी सप्लाई, ब्लैक वायर जो है कि GND यानी कि ग्राउंड है, और वाइट वायर पर जो है 15 वोल्ट मिलेगा। येलो वायर पर 0.0 से 6.5 वोल्ट तक डीसी सप्लाई मिल सकता है, और यहाँ ब्लू वायर FG है यानी कि फीडबैक के लिए है। तो इस तरीके से इस पे पांचों तारों का, यानी कि ये 5 जो तार आउटपुट हुआ है इसका सभी का वोल्टेज लिखा हुआ है। और सामने के तरफ आप देखेंगे तो ऑन ऑफ एक बटन दिख रहा है, और ये है पोटेंशियोमीटर जिसके द्वारा हम मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आप जब भी इसको चालू करेंगे तो इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इसको रखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो 5 तार है यहाँ से इसको खोलना है। जब भी ये पास आपके जाएगा तो हो सकता है कि इसी तरीके से बांधा गया हो, तो आपको इसे कटर से या फिर किसी भी चीज़ से काट लेना है। ये कट गया, और ध्यान रहे कि इसको अभी आपको सप्लाई में नहीं लगाना है। सप्लाई में लगाने से पहले यदि आपके पास मोटर है तो मोटर के अंदर इन सभी तारों को लगा लीजिए, सभी को कलर वाइज लगाइए। देखिए ये कनेक्टर है, ये हमारे पास एक दूसरा मोटर भी है और इसका ये कनेक्टर है, और कनेक्टर छोटे और बड़े भी आ सकते हैं। इसी वजह से इसमें किसी भी तरह का पिन ऐसा नहीं लगा है कि आप इसी में ले जाके सीधे लगा दें। तो इसमें हमने तारों को ऐसे ही निकाल दिया है, और आप इसको कलर वाइज जोड़ेंगे। जैसे ये रेड है तो रेड के सामने रेड लगाएंगे, ब्लैक के सामने ब्लैक, फिर वाइट के सामने वाइट लगा दीजिए, फिर येलो के लिए येलो, और ये ब्लू के लिए ब्लू लगा दीजिए। इस तरीके से आपको ये सब जो है कि कनेक्टर में जोड़ने के बाद इसका जो मेन लीड है इसको जो है बोर्ड में लगाना है। चलिए हम इसको दिखाते हैं। हमारे पास ये जो मोटर है हमने इसको जोड़ रखा है इस वाले यूनिट से, इसको चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये लीड है इस मोटर का, ये वाला लीड, और इस लीड में ही हमने इधर से ये जो 5 वायर निकला हुआ है इस वाले यूनिट का, ये वाले यूनिट का, तो उस 5 वाले तार को हमने कलर टू कलर जोड़ रखा है। आप ध्यान से देखेंगे तो सभी कलर के साथ सभी कलर जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद इसका जो मेन लीड है इधर आप देख लीजिए, ये जो मेन लीड है इसको हमने इधर बोर्ड में लगा रखा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने से पहले हम यह सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा ये जो यूनिट है ये ऑफ मोड पर है, और इसका जो पोटेंशियोमीटर है ये जो है कि एकदम एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। उसके बाद हम इसको ऐसे ऑन करेंगे। यहाँ से हम चालू करेंगे। चालू करने के बाद यहाँ पर जो ये ऑन बटन है इसको ऑन किया जाएगा। देखिए पावर वाला जो है कि इंडिकेटर जल गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाइए। देखिए आधा दूर जाने के बाद ही जो है हमारा मोटर चल रहा है। जैसे ही मोटर चलेगा फीडबैक वाली इंडिकेटर जलनी चाहिए। यदि फीडबैक वाला इंडिकेटर जलेगा तभी समझ लीजिएगा कि हमारा मोटर सही है, अन्यथा यदि मोटर चल भी रहा है फीडबैक नहीं दे रहा है तभी मोटर ख़राब माना जाएगा। यानी फीडबैक वाली LED नहीं जल रही है तभी हम कहेंगे कि हमारा जो मोटर है वो ख़राब है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ से स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पीड कम हो गया,
देखिए कम स्पीड हो गया, इसको हम एकदम ऑफ भी कर सकते हैं, यहीं से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको आगे इसी तरीके से चलने देते हैं और कितना देर तक चलाना है उसको अभी समझेंगे हम लोग। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये मोटर चल रहा है, फुल स्पीड में चल रहा है। कितना देर तक चलना चाहिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, हमने इसी यूनिट के ऊपर लिखा हुआ है कि यूज ओनली फॉर टेस्टिंग। आपको सिर्फ इसका इस्तेमाल टेस्टिंग के लिए करना है, ना कि 24 घंटा चलाने के लिए करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसा मोटर है जिसे हमें 24 घंटा चलाना है, तो उसके लिए यही डिवाइस बनेगा, लेकिन इसके अंदर के जो पार्ट्स पुर्जे हैं उनको थोड़ा सा साइज में बड़ा रखना पड़ेगा, और बड़ा रखेंगे तो उसका कास्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यदि आपको वैसा चाहिए तो आप उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे 24 घंटा चलाना है या ऑल टाइम चलाना है, उस तरीके का कोई डिवाइस बना करके दीजिए, तो उस वैसा भी डिवाइस हम बना देंगे आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को अपने पास कैसे मंगवा सकते हैं। तो प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कमेंट में पिन पर जाइए, कमेंट पिन हमने कर रखा है, वहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दिखेगा और वह मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर है। हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर तो नहीं है, लेकिन हमारा ही व्हाट्सअप नंबर है सेकंड वाला। आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चाहिए। यदि आप ऐसा पूछेंगे तो आपको एक पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ये कितने का है, कैसे आपके पास जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको पेमेंट पहले करना है, पहले पेमेंट करना है और उसके जस्ट एक दिन बाद आपको यह डिलीवर करवा दिया जाएगा, यानी हम यहाँ से कोरियर कर देंगे। कोरियर वाला लगभग एक सप्ताह के अंदर में ही ऑल इंडिया कहीं पर भी आपके घर तक पहुंचा देगा। घर तक नहीं पहुंचाएगा, कभी कभी क्या होता है कोरियर वाले के यहाँ से आपका घर दूर होता है, तो कोरियर वाला आपको कॉल भी करेगा, वो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। या फिर यदि डाक खाना द्वारा हम भेजवाएंगे, यानी कि भारतीय डाक द्वारा भेजवाएंगे, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट आपके घर तक डिलीवर करवा दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें वक्त लगता है। तो जैसा होता है, जैसा सुविधा है वैसा हम करवा देते हैं। बहुत लोग इसके बारे में यह पूछते हैं कि सर इसका जो है कि गारंटी वारंटी बताइए। अब आप खुद बताइए कि इसका हम गारंटी देंगे तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमारे इस गारंटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम कह देंगे कि नहीं 3 महीने या 6 महीने का गारंटी है, ख़राब हो गया फिर वापस आप हमारे पास इसको भेजेंगे कोरियर द्वारा। ये कम से कम आपको 150 रुपया नॉर्मल कोरियर से भेजेंगे। हैवी कोरियर रहेगा तो उसका जो है कि पेमेंट ज़्यादा लग जाएगा, मतलब 350-400 तक भी कास्ट आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ना, तो इसका पेमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता है कोरियर में। तो उतना पैसा लगा करके आप मुझे भेजेंगे, फिर मैं यहाँ से पैसे लगा करके भेजूँगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं गारंटी वारंटी नहीं रहेगा। हाँ, ये चलता हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसका सही से इस्तेमाल करेंगे, सही से रख रखाव करेंगे, तो जल्दी ये ख़राब नहीं होगा। अंदर से बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको हमने बढ़िया तरीके से, जो भी सोल्डरिंग वगैरह करना है, तार जोड़ना है, सब कुछ जो है कि बेस्ट क्वालिटी का हमने इसके अंदर डाल रखा है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे, जल्दी ख़राब तो नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आपको पता है ख़राब भी हो सकता है। और कुछ लोग यदि आप बना सकते हैं तो पहले तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने इसका फुल डिटेल जो वीडियो है हमने अपने चैनल पर डाल रखा है कि कैसे इसको बनाया जाए। यदि आप उसको बना सकते हैं तो घर पे पहले बनाइए। यदि आप उसको बना नहीं सकते या फिर आपके पास पार्ट्स नहीं मिल पा रहा है, तब आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, क्योंकि आप बनाएंगे, मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। यदि आप नहीं बनाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे यहाँ से मंगवा लीजिएगा, इसी तरीके का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये कहना है कि पेमेंट हम पहले नहीं करेंगे, आप हमारे यहाँ पहले इस प्रोडक्ट को भेजवा दीजिए, उसके बाद जब ये हमारे पास आ जाएगा तब हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे साथ धोखा हो चुका है, हम नहीं कर सकते हैं। 2 से 3 लोगों ने हमारे साथ ये धोखा कर दिया है। आधा पेमेंट भेजा था, मतलब हमने ये शुरू में स्कीम ऐसा निकाला था कि आधा पेमेंट पहले भेज दीजिए और आधा जब ये आपके पास पहुंच जाएगा तब भेजना है।
तो 2-3 लोगों ने मुझे जो है कि आधा पेमेंट तो भेज दिया, जब पहुंच गया तो उसके बाद आधा पेमेंट के लिए हम कॉल करते रह गए और मैसेज करते रह गए, लेकिन रिस्पांस नहीं मिल पाया। तो उसी के हिसाब से मैंने कहा कि यदि आपको लेना है तो पेमेंट पहले फुल करना पड़ेगा, और यदि आपको लगता है कि मैं आप लोगों के साथ धोखा कर सकता हूं तो बिल्कुल भी आप हमें पेमेंट नहीं करें। यदि आपको विश्वास है हमारे ऊपर तो पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास करना ही पड़ेगा। विश्वास नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, और थोड़े से पैसे के लिए हम आप लोगों के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख करके इसको चलाना सीख गए होंगे, इसके महत्व को समझ गए होंगे। बाकी ये जो प्रोडक्ट है, देखिए जब तक हमने वीडियो बनाया तब तक ये चला मोटर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आप इसको परमानेंट 24 घंटा नहीं चला सकते। अभी भी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है, हल्का फुल्का हीट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मोटर भी हमारा हल्का फुल्का हीट है, बाकी ये चलने को चलेगा, लेकिन 24 घंटा तो बिल्कुल भी ना चलाइए, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमने बना रखा है। या फिर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं कितना घंटा चलेगा, हमने इसको टेस्ट किया है, अधिकतम 1 घंटे तक मैंने चला करके रखा था, कोई दिक्कत नहीं आया। हल्का फुल्का ये गर्म हुआ था, मोटर भी हल्का गर्म हुआ था। और अभी भी फ़िलहाल हमारा जो है कि 10 मिनट से वीडियो बन रहा है, तो 10 मिनट तक लगातार ये चला है। बाकी जो है कि अभी ये ठीक ठाक है, अभी और देर तक चलेगा। तो इतना देर में तो आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं, 1-2 मिनट में ही आप टेस्टिंग कर लेंगे, तो ऐसे में ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। बाकी यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, और आपको ये स्क्रीन पर भी मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा होगा। इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कॉल बिल्कुल न करें, यदि व्हाट्सअप कॉल किसी ने किया तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। बाकी यदि कॉल करना है तो नॉर्मल कॉल कीजिएगा, मेरा पर्सनल नंबर आपको मिलेगा वहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।